भगवान कृष्ण जी ने कहा है, जो कोई मनुष्य सावन की कामिका एकादशी का व्रत करता है तो वह स्वर्ग का अधिकारी बन जाता है। उस मनुष्य को यह भी पता नहीं होता है कि उसके हाथों से अनजाने में कितने पाप हुए हैं। इसलिए उसे पाप मुक्त होने के लिए सावन की कामिका एकादशी करना अति फलदायक होता है। सावन का महीना बहुत ही शुभ बताया गया है। सावन में पड़ने वाली कामिका एकादशी का व्रत भी बहुत ही फलदायक होता है। मान्यता है कि कामिका एकादशी व्रत के प्रभाव से अपने पितरों की 7 पीढ़ियां भी तृप्त हो जाती है। सावन 11 व्रत करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। सावन कृष्ण एकादशी कामिका एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है। इस दिन श्री हरि विष्णु की पूजा करते हैं। उनकी पूजा करने से गंगा, पुष्कर, काशी आदि में स्नान करने के समान ही पुण्य प्राप्त होता है। इस व्रत की कथा इस प्रकार है। एक पौराणिक कथा के अनुसार बहुत समय पहले एक गांव में एक क्षत्रिय रहता था। उसका स्वभाव बहुत क्रोध करने वाला था। इसी वजह से आए दिन उससे किसी न किसी की बहस हो जाती थी। एक दिन उसका एक ब्राह्मण से झगड़ा हो गया। क्रोधवश उस क्षत्रिय ने ब्राह्मण की हत्या कर दी। अपराध और पाप से मुक्ति के लिए उसने ब्राह्मण की अंतिम क्रिया करनी चाहिए, लेकिन ब्राह्मणों ने उसे आज्ञा न दी और उस पर ब्रह्मा हत्या का दोष लग गया। तब एक दिन उस क्षत्रिय ने एक मुनि से ब्रह्मा हत्या से मुक्ति पाने का उपाय पूछा। तब उस मुनि ने कहा कि ब्रह्मा हत्या से मुक्ति कामिका एकादशी व्रत रखने से ही मिलेगी। इस व्रत को विधि पूर्वक करने से तुम्हारा पाप दूर हो जाएगा। उस क्षत्रिय ने मुनि के बताए अनुसार ही पूर्ण विधि विधान से कामिका एकादशी का व्रत किया तथा कामिका एकादशी व्रत कथा सुनकर व्रत पूर्ण किया। रात्रि के समय वह भगवान विष्णु की मूर्ति के पास ही सो गया। स्वप्न में भगवान श्री हरि ने दर्शन दिए। क्षत्रिय ने ब्राह्मण की हत्या का पश्चाताप कर लिया था। इस कारण भगवान ने उसे क्षमादान दिया और समस्त पापों से मुक्त किया। कामिका एकादशी व्रत करने से भक्तों के सभी पाप कट जाते हैं। उन्हें मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो इस कामिका एकादशी की रात्रि को भगवान के मंदिर में घी का दीपक जलाते हैं, उनके पितर स्वर्गलोक में अमृतपान करते हैं। कामिका एकादशी पूजा विधि। कामिका एकादशी के दिन ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर सबसे पहले भगवान विष्णु का स्मरण कर उन्हें प्रणाम करें। फिर मन ही मन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। इसके बाद पानी में गंगाजल डालकर स्नान करें और व्रत का संकल्प लें और हो सके तो पीले वस्त्र धारण करें। उसके बाद उगते हुए भगवान सत्यनारायण सूर्य देव को जल का अर्घ्य देकर पीपल वृक्ष व तुलसी में पानी चढ़ाए। इसके बाद चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु का चित्र स्थापित करें। पूजा में फल, फूल, दूध, दही, पंचामृत का भोग लगाएं। कामिका एकादशी की व्रत कथा जरूर सुने। भगवान श्री हरि विष्णु जी की आरती करें और पूजा का समापन करें। दिन भर उपवास रखें और संध्या के समय भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा करें। दूसरे दिन अर्थात द्वादशी वाले दिन एकादशी व्रत का पारण करें। उम्मीद है यह कथा अच्छी लगी होगी। कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आगे आने वाले सभी त्योहारों की संपूर्ण जानकारी आपको मिल सके। धन्यवाद।